तो भाई साहब मुझे पता है कि इस वक्त तुम लोग बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को, टेंशन को काफी ज्यादा झेल रहे होगे, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज सामने लेकर आया हूं भाई। बोर्ड एग्जाम के ऊपर में, उसके पैटर्न के ऊपर में और कैसे तुम मतलब फालतू का टेंशन ले रहे हो उसके ऊपर में सीबीएसई के जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन कंट्रोलर है डॉक्टर संयम भारद्वाज, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं तुमको दिखाने वाला हूं ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग कि कैसे ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, बहुत ही बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और ये मैं विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तुम्हारे मोरल को बूस्ट करेगा उस वक्त, इस वक्त भाई जिस वक्त तुमको इसकी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताया, तो मैं चाहता हूं कि यार ये विद प्रूफ मैं दिखा रहा हूं। वीडियो को लाइक करना बनता है, इसी वक्त शेयर करो इसे सबको। चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तुमने तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में लिख दो सर बोर्ड को फोड़ेंगे इस बार, ठीक है? तो भाई साहब आ जाओ यहां पे और मैं तुमको दिखाता हूं विद प्रूफ। और चीजें यहां पे देखो क्या चीजें निकल कर क्या रही हैं। ऑफिशियल सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, सीबीएसई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज ने बात किया है। द इंडियन एक्सप्रेस लीडिंग न्यूज एजेंसी उनके साथ में बात किया है और उनसे बात करते हुए अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उनसे पूछा गया, काफी सारे सवाल पूछे गए और मैं तुमको यहां विद प्रूफ दिखा रहा हूं कि भाई साहब क्या चीज जवाब निकल के आया है। और ये भी तुम देख सकते हो, ये देख सकते हो फरवरी 5 यानी कि आज ही के तारीख का स्टेटमेंट है, ठीक है? आगे पीछे का कोई इधर उधर करके मैं नहीं बता रहा हूं। अब यहां देखो इन्होंने क्या कहा है बोर्ड एग्जाम 2025 के एग्जाम्स के बारे में। उन्होंने कहा है मेक स्ट्रैटेजिक स्टडी प्लान्स, टेक मॉक टेस्ट स्टडी सैंपल पेपर्स। अगर वो तुम करते हो तो तुम अच्छा खासा मार्क्स उठा लोगे। लेकिन वेट, मैं यहां से शुरुआत नहीं करूंगा, मैं एकदम नीचे से शुरुआत करूंगा, वहां से जहां से शायद तुम्हारा मन में बहुत ही ज्यादा एक टेंशन आ चुका होगा, ठीक है? तो सबसे बड़ा यहां पे एक सवाल था कि भाई साहब हमें ग्रेस मार्क्स जो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। यहां तुम देख सकते हो, यहां इनसे पूछा गया कि रिपोर्टर ने पूछा सर आर देयर ग्रेस मार्क्स, तो इसका इन्होंने फाइनली देखो पहले भी जवाब दिया है, इस बार भी इन्होंने जवाब दिया। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है? तो यहां पे इनसे पूछा गया कि ग्रेस मार्क्स होते हैं या नहीं होते हैं। अरे होते हैं ये सबको पता है, लेकिन बच्चों के लिए सवाल पूछना है ना। तो यहां देखो इन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी किया है। इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि भाई साहब स्टूडेंट्स के नॉलेज को हम चेक करते हैं, उसके नॉलेज कितने ज्यादा बढ़े उसको चेक करते हैं। मीनवाइल स्टूडेंट्स नीड 33% मार्क्स टू पास। भाई ये सब जानते हैं 33% मार्क्स पास करने के लिए चाहिए, लेकिन अब यहां से ध्यान से देखना, सीबीएसई में अवार्ड ग्रेस मार्क्स, सीबीएसई ग्रेस मार्क्स दे सकती है। देख रहे हो यहां पे स्टेटमेंट। अब ये वीडियो बनने के बाद में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएंगे, बहुत सारे वीडियोस तुम देखोगे, लेकिन इस वक्त ये अपने आप में यूट्यूब पे इकलौता वीडियो है। ग्रेस मार्क्स दे सकती है सीबीएसई स्टूडेंट्स को अगर बच्चा 1-2 नंबर से फेल हो या उनका पासिंग मार्क्स पहुंचने में दिक्कतें आ रही हो, तो वो बिल्कुल ग्रेस मार्क्स दे सकती है, देगी, और मॉडरेशन पॉलिसी है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता मॉडरेशन पॉलिसी किसे कहते हैं या ग्रेस मार्क्स किसे कहते हैं। अगर वो नहीं पता तो लिख देना कि सर ग्रेस मार्क्स नहीं पता, तो एक वीडियो उस पर भी मैं ले आऊंगा, ठीक है? लेकिन अब यहां पे जरा सा देखो भैया कि इसके अलावा बहुत सारे सवालों के जवाब जो उन्होंने दिए और जो उनसे पूछे गए रिपोर्टर के द्वारा, मैं यहां पे तुमको उसको थोड़ा सा स्टेटमेंट दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारा मोरल बूस्ट हो जाए यार। यहां देखो इन्होंने क्या पूछा गया इनसे कि डज सीबीएसई रिपीट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई साहब स्टूडेंट्स उसको लेकर के परेशान मत हो, लेकिन ये तो हर कोई जानता है कि भाई साहब लिमिटेड क्वेश्चंस हैं यार। सीबीएसई अपने मन से क्वेश्चन थोड़ी ना पैदा करेगी, एनसीईआरटी बेस बुक होता है, ये सबको पता है। बड़े से बड़े यूट्यूबर्स को पूछ लो, एजुकेटर्स को पूछ लो, सब यही बोलेंगे एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ो, टॉप करोगे, 99% आराम से इजीली स्कोर कर सकते हो। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल रिपीट होते हैं। ओके, अब यहां पे देखो एक बहुत बड़ा सवाल पूछा गया, हाउ डज स्टेप वाइज मार्किंग वर्क इन सीबीएसई मैथमेटिक्स पेपर। स्टेप वाइज मार्किंग बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा। स्टेप वाइज मार्किंग किसे बोलते हैं? स्टेप मार्किंग कहा जाता है या स्टेप वाइज मार्किंग कहा जाता है जिसमें बच्चा पूरा आंसर नहीं बना पाया, कुछ स्टेप्स लिख दिया, खास तौर पे मैथ्स में, तो भी उसको मार्क्स देते हैं। तो यहां पे देखो क्या कहा गया है कि भाई साहब खुद एग्जामिनेशन कंट्रोलर कह रहा है यार इन्हीं के इंस्ट्रक्शंस तो सबको दिए जाते हैं। तो यहां पे क्या दिया गया है कि
बच्चे जब आंसर लिखते हैं फॉर मैथमेटिक्स, दिस स्कीम आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक स्टेप्स एसेंशियल फॉर सॉल्विंग ईच प्रॉब्लम. दीज स्टेप्स आर कंसिडर्ड क्रूशियल वैल्यू पॉइंट्स. विदाउट देम अ क्वेश्चन टिपिकली कैन नॉट बी सॉल्व्ड करेक्टली. यहां गौर करो, स्टूडेंट्स विल रिसीव मार्क्स ओनली इफ दे शो दीज रिक्वायर्ड स्टेप्स इन देयर सॉल्यूशन. मतलब कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचने से पहले हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ स्टेप्स होता है. अगर बच्चे ने मान लो पूरा आंसर तक नहीं पहुंचा लेकिन कुछ स्टेप्स भी लिख दिया तो भाई साहब मार्क्स मिल जाएंगे. मतलब मान लो एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, बच्चे ने कुछ स्टेप्स लिख दिया तो हो सकता है उसे 3 से 4 मार्क्स इजीली मिल जाए. इसलिए मैं कहता हूं मैथ्स में बैठोगे, कुछ डायग्राम वायग्राम बना देना, इंग्लिश लेटर राइटिंग कर रहे हो, फॉर्मेट को फॉलो करना, मार्क्स मिलेंगे यार, जबरदस्त मिलेंगे, कोई काट ही नहीं सकता. ठीक है, अब इसके आगे और जरा सा देखो, यहां पे फिर पूछा गया कि भाई सीबीएसई सैंपल पेपर को जो है उसको रिवीजन मान लो. और यहां देखो, मैं अब शुरू से तुमको ले चलता हूं. यहां इन्होंने क्या क्या कहा, यहां इन्होंने साफ साफ बताया कि सीक्रेट अगर 90% से ऊपर का स्कोर करना चाहते हो तो सीधा सीधा क्या करो, द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन इज गेनिंग नॉलेज. उन्होंने कहा कि भाई साहब आप सिर्फ नंबर लाने पे बेस मत करो, सिर्फ आप कुछ चीजों को फॉलो करो. अब किन चीजों को फॉलो करो, देखो यहां पे उन्होंने साफ साफ बता दिया किन चीजों को फॉलो करना है. देखो पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि आप अपने जो क्लासेस को, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको फॉलो कीजिए. देन उन्होंने कहा स्ट्रैटेजिक स्टडी प्लान अभी भी बना सकते हो, उसको फॉलो कीजिए. ठीक है, मल्टीपल मॉक टेस्ट दीजिए, आप जितना ज्यादा सैंपल पेपर को ट्राई करोगे वो कर सकते हो. ठीक है, और अपने रिवीजन को फॉलो करो, सैंपल पेपर को फॉलो करो. तो भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन वेंशन लेने का नहीं है, बेकार का टेंशन ले रहे हो यार. सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कह दिया कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो क्या टेंशन है. ठीक है, विद प्रूफ मैंने दिखा दिया. अभी भी भूल गए हो लाइक करना, तो जल्दी से चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो. और लाइक भूल गए हो तो लाइक कर लेना, कमेंट करना भूल गए हो तो लिख देना सर इस बार बोर्ड को फोड़ेंगे. यार बूस्ट करो अपने मोरल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. अभी के लिए बस इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.